हाय, मेरा नाम सुदर्शन है, सुड, और मेरे साथ पलक है। बीइंग ए रेडियो जॉकी हम लोग काफी लकी महसूस करते हैं क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज हमारे स्टूडियो में आती है, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग फिल्म स्टार्स, सोशल वर्कर्स। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी हमारे स्टूडियो में आते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, और ऐसा देखा है कि वो सिर्फ हाथी पे ही एंट्री लेंगे, हाँ, और घोड़े पे ही आएंगे और न जाने क्या क्या चीजें। जरी वाला कोट पहन के आएंगे, साथ में 3-4 कनीज लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं। Plain इनफैक्ट entry। आज हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं, जनरली मैं उदयपुर से किसी को मिलता हूं तो वो कहता है कि वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमें बोला जाता है कि हम लोग ईस्ट के वेनिस हैं। ये जो जनाब हमारे स्टूडियो में हैं, ये कहते हैं कि मैं इस चीज से खुश नहीं होता, मैं खुश तब होऊंगा जब वेनिस को उदयपुर कहा जाएगा, वेस्ट का। Yes। इस वक्त हमारे साथ लक्षराज जी है। सर जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शो की शुरुआत में आपको ये 2 तलवारें देना चाहते हैं। हाँ। अगर आपको कभी भी लगे कि हमारा क्वेश्चन अच्छा नहीं तो आप हमारा सर सर कलम कर कर सकते हैं। ये लिए सर। थैंक यू। बहुत सुंदर। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम सब प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और हम जो है उसी से काम चला लेंगे। सर, मैंने आपके इतने इंटरव्यूज देखे हैं, चाहे आप मैं अपनी माफी चाहता हूँ कि आपको जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ा। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम तभी आपको यहाँ लेके आए बिकॉज हम चाहते हैं लोग और आपके इंटरव्यू देखें। बट इवन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ रोल्स रॉयस जो आपके यहाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स जो है, आप जो इंटरव्यूज करते हैं, कहीं पर भी वो ब्रैगीनेस नहीं आती। अब आपके पास इतना कुछ है भी, लिनियज भी है, सब कुछ है, कैसे आप ये ह्यूमिलिटी मेंटेन करते हो, ये बताओ पहले। मैजिक क्या है ये? नहीं, देखिए, इसके अंदर एक ही बहुत ही खूबसूरत जुमला है जो सब कुछ बयां कर देता है और एक ही जुमले में बात को कह देता है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। तो मेरे हिसाब से जो है उसके अंदर जो है अपन आदमी जो है जिंदगी अपनी सादगी से जिए और बाकी मस्त रहे। क्योंकि हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला को शायरी का भी बहुत शौक है। वो दिख ही रहा है, हाँ। सूत्र क्या है इसमें तो ये तो सब एविडेंट है। फेवरेट शायर कौन से हैं आपके? मेरे सबसे पहले तो देखिए पंडित श्री नरेंद्र मिश्र जो हमारे यहाँ से आते हैं, चित्तौड़ से हैं, और दूसरे मेरे बड़े भाई जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं और बड़े अजीज हैं, श्री शैलेश लोढ़ा। वो भी जोधपुर से हैं। जी, वो जोधपुर से हैं। जी जी जी, बिल्कुल। सर, वैसे ग्रोइंग अप, मतलब ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपके घर आते रहे, सब कुछ, आपको कब पता चला कि आप एक डिफरेंट घराने में पैदा हुए हो? मैं अभी भी खोज ही रहा हूँ उस चीज को। हाँ। अभी भी मैं ढूंढ ही रहा हूँ। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मतलब अब आपके घर वालों ने जो क्रिया करी ना, हाँ। वही मेरे घर वालों ने करी। उन्होंने कुछ अलग नहीं मतलब किया। मैंने तो ये भी सुना आपके पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे। वैसे पिताजी जो है मेरे, वो पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा। तो मतलब वो जैसे हर पिताजी होते हैं, टिपिकल पिताजी। जी। हाँ। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से थे वो। तो मतलब उनको अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, और हम थोड़ा सा इस मामले में जो थे वो थोड़ा अपने मर्जी से उस हिसाब से, पर वो चीज जरूरी थी। तो अच्छा, फिर मेरे को बोर्डिंग स्कूल भी भेज दिया। अदब, तहजीब और सब तो मुझे लगता है आपको बचपन से ही जो है खिलाई पिलाई जाती है। तो फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप हार रहा होता है तो क्या मुंह से कभी गाली निकलती है? हाँ, निकली जाती है, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल निकलती है। मतलब ऐसा नहीं, देखिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर हाँ, अगर जहाँ तक सवाल है किसी उन चीजों को लेकर, उनको गाली नहीं देते, कई बार सिचुएशन को देखे तो निकली जाती है, बिल्कुल। और जबकि आप खुद क्रिकेटर हैं जी, आपके ग्रैंडफादर साहब भी अच्छे क्रिकेटर हैं। जी जी, वो दोनों जो है, वो मेरे पिताजी और दादाश्री दोनों जो है, उनकी एक्चुअली एक पार्टनरशिप भी है फादर एंड सन पेयर की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो उन्होंने साथ में खेला है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट? जी, ये तो अपने आप में रिकॉर्ड हो गए। जी, बिल्कुल। आई थिंक ओनली थर्ड और द सेकंड फादर एंड सन पेयर टू प्ले टुगेदर। जी, नाइस। जी जी। तो और आपने भी कोई रिकॉर्ड तोड़ा 40 साल पुराना बाहर जाके, वो क्या रिकॉर्ड है पहले बताइए। तो मतलब आपने जो है कम से कम हमारे को ये लायक तो बताया कि थोड़ा बहुत क्रिकेट हम भी खेल लेते हैं। और बल्कि आपने उसमें ये भी बोला था कि मतलब अगर कोई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो दैट मींस कुछ तो हुनर है। मतलब ऐसे हल्के में, कम से कम आपने तो माना। तो ये मैं क्लिप जरूर अलग से ले जाके उन लोगों को सुनाऊंगा कि मेरे में कुछ तो हुनर है। पर वो रिकॉर्ड क्या था, वो जानना चाहते हैं। वो इंग्लैंड का था। मेरे को स्कूल से जो है वो भेजा गया था वहां पे क्रिकेट के लिए, हस्पियर पॉइंट यूके में। और वहां पर रिकॉर्ड ये था कि एज अ विकेट कीपर, मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मैंने 17 गेम्स के अंदर जो है वो 40 डिसमिसल्स किए थे। माय गॉड, ओके, दैट इज सुपर कूल यार। सर, ऑफ कोर्स आप जहां भी जाते हो इंटरव्यूज में, लोग आपके क्यूरियस होते हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई, बिकॉज रॉयल फैमिली, हम तो क्राउन देखते हैं, शोज देखते हैं। तो बट बॉलीवुड साइड आई वांट टू एक्सप्लोर कि कितना फिल्मों में रुचि रही है, या फिर अभी भी देखते हो, नहीं देखते हो, क्या सीन? नहीं, देखते हैं ना, बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखते। मतलब कोई अच्छी चीजें निकल कर जो है वो आती हैं, बाहर आती हैं, तो जरूर। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? वो थोड़ा सा अरसा हो गया अनफॉर्चुनेटली। अब जो है वो फ्लाइट्स पे
इंसान जो कैचअप होता है कि जो फिल्में नहीं देख पाते, पर एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड और फिल्मों का जो शौक है वो बिल्कुल है। नेटफ्लिक्स एंड कितने लोगों को ये पता है सर, बचपन में आप एक झंडी लगा के साइकिल चलाते थे महल के अंदर? ये आपने कहाँ से निकाली बात? ये कितनी सच है? ये नहीं सच तो है, पर ये बात बहुत पुरानी है, बहुत कम लोगों को पता है। ये आपने मतलब वाकई नहीं, वो सोर्स भी मतलब बहुत ही गिने चुने मुट्ठी पर होंगे जिनको ये वाली बात पता होगी। हाँ, वो मुझे शौक जरूर था। पर ये झंडा लगा के साइकिल में मतलब क्या कॉन्सेप्ट? नहीं, ये हमारे देखिए अपने देश को लेकर, अपने जगह को लेकर, अपनी मिट्टी को लेकर, देखिए वो जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त जो है आपके रगों में बहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी एक आपके अंदर जो है एक जुझारूपन, एक कर्मठता आप में आती है। तो वो चिन्ह जो था वो मेरे दिल के और मेरे मन के और मेरी आत्मा के बहुत करीब है। तो वो जरूर मेरे को था कि नहीं, वो हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो मैं वो सूर्य का जो निशान था हमारा, उसको मैं जरूर। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया यूएस कहीं भी पढ़ने गए तो और ये तो मतलब मुश्किल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ 5-6 वर्ष का हुआ हूँ, ये 6 वर्ष की उम्र की बात है। ये वही मैं इसलिए मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, ये जो है वो 6 वर्ष की बात है। हमें तो ये भी पता है सर कि आपको पुरानी चीजें ठीक करने का बहुत शौक था। ये देखिए मैं चलूं बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज भी करते पार्ट टाइम मैकेनिक? नहीं, देखिए मशीनरी उन सारी चीजों को लेके, बायोमैकेनिक्स को लेके जरूर मुझे एक दिलचस्पी हमेशा से रही है। हॉस्पिटैलिटी भी बायोमैकेनिक्स? हाँ, ये मतलब इंजन्स और इन चीजों को मैं और ये सारी चीजें मतलब एक हद से फादर से मेरे को काफी, और रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट्स का मुझे काफी शौक था और है। तो चलाते हो कभी पैर प्लेन में? रेडियो कंट्रोल है, मेरे को जमीन पे पैर पसंद अच्छे लगते हैं, मतलब पैर अपने जमीन पे रहें, बाकी चीजें उड़ती रहें, उसमें कोई तकलीफ नहीं, या उन्हें हम उड़ाते रहें, पर हाँ पैर जमीन पर रहने चाहिए। तो हाँ, उनको जरूर मेरे को ठीक करने का, देखने का, समझने का। कौन सी वियर्डेस्ट चीज ठीक की आपने जो? नहीं, मैं प्रेडोमिनेटली साइकिल्स, इंजन्स, इन चीजों के बीच में, बोट के सिलसिले में, ट्रेन के सिलसिले में, एयरक्राफ्ट के सिलसिले में, इन्हीं के साथ में मैं अक्सर ज्यादा खेलता कूदता रहा। What are the misconceptions that people have when you go? Because आज honestly मुझे कितने लोगों ने पूछा कि क्या वो पूरे गेटअप में आएंगे। हाँ, नहीं, ये जरूर होता है। प्लस ये लोग भी सोचते हैं कि इसके 6 हाथ, 10 मुंह, 15 नाक, 80 कान, ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसी चीजें नहीं है, मतलब जो जैसे वो है वैसे ही हम लोग हैं। तो ये एक काल्पनिक, एक लोगों के दिल दिमाग में जो चीजें आ जाती हैं वो जरूर आ जाती हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ एक आम आदमी क्विज करेंगे कि अगर आपको आम आदमी के मुद्दे सॉल्व करने हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? और ये हमने क्विज रखने का इसलिए सोचा क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अब सच है नहीं है तो आप बताएंगे, कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहां की जनता के सेवा के लिए, उदयपुर के लिए आप शायद हो सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन करें फ्यूचर में। अच्छा, यू नेवर नो। तो आप आम आदमी को कितना जानते हैं ये शायद बता पाए। जी सर, ऐसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बताओ। मुझे लगा क्यूटली। सेवा तो हम 15 साल से कर रहे थे, 1500 साल से कर रहे हैं। देखिए, सेवा तो आप कर रहे हो, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक लड़की कह रही है मेरा बॉयफ्रेंड मैसेज सीन देख के रिप्लाई नहीं करता, तो क्या करें? सबर सबर करेगा। हाँ, सबर करें। मतलब कई बार क्या होता है, लड़की मैसेज कर देती है और 10 सेकंड हो जाता है और कहते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं आया। अच्छा, तो मतलब थोड़ा ये इसके अंदर आपको परिप्रेक्ष्य में पूरा समझना पड़ेगा। तो वो वाली बात है। अच्छा, डेटिंग ऐप जानते हैं? डेटिंग ऐप्स, टिंडर विंडर? जी, सुना है जी। कभी यूज किया? नहीं, सुना जरूर है, दोस्तों ने करा है, उन्होंने मेरे को उसके बारे में ज्ञान देने की जरूर कोशिश करी, पर तब तक मेरी बस निकल चुकी थी। सर, एक लड़का कह रहा है कि मुझे टिंडर पे सब लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, मतलब कोई पसंद नहीं करता उनको डेटिंग ऐप पर, क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही जो वो सही नहीं कर रहे होंगे, या तस्वीर को लेके, अपने प्रोफाइल को लेके, या अपनी जानकारी को लेके। तो उन चीजों के ऊपर जरूर थोड़ा सा कोई गौर किया जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें। ठीक है। बहुत सारे, ये तो हमारा भी सवाल है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, ये कभी भी होता है ना, मेरा भी मतलब जो है, क्योंकि आपके अंडर भी सर 1000-1500 एम्प्लॉइज होंगे और मैं भी किसी के अंडर हूँ ना। तो जब वो व्यक्ति जब मेरा भी इंक्रीमेंट करते हैं, तब मैं भी जो है वो इस चीज से गुजरता हूँ, और 1 साल तक मुझे भी इंतजार करना पड़ता है। क्या ये सच है? बेशक, बिल्कुल। मैं आप चाहें तो मेरे पिताजी से बात कर सकते हैं। आप भी KRA वाले फॉर्म भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं। वर्ल्ड कप की पीड़ा खत्म नहीं हो रही सर, क्या करें? क्या दोबारा मैच हो सकता है? नहीं, देखिए, ये अपने को खुश इस बात के ऊपर होना चाहिए कि जो हम लोगों ने हासिल किया, देखिए 10-11 मैच जीतना लगातार, वो अपने आप में अपने को बताता है कि अपन ने केवल लक्ष्य पे नहीं, पर अपन ने उस लक्ष्य पे राज भी किया, डोमिनेट किया सर 10 मैच में। लक्ष्य में राज भी किया। तो वो उसमें भारतीय जो है वो भारतीय रहेगा, और जो हमने जो हासिल करा है उस पर खुशी मनाए। राइट। पति रोमांटिक नहीं है, फूल बोलो गोभी ले आता है, क्या? देखिए, हर बार किसी और के साथ में गलती ढूंढना जो है वो ठीक नहीं। कई बार कुछ चीजों को लेकर अपने आप को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सर, आप कितने रोमांटिक हैं?
अब ये तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा, पर कहने का मतलब ये है कि देखिए अब वो कई बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलने में हो, कई बार वो चीजें ऐसी भी हो सकती है कि अपने जेस्चर्स, बिल्कुल उसमें भी प्रपोज किया था आपने अपने होने में, मतलब अपनी बीवी को? मतलब है तो अरेंज मैरिज सेटअप होता है, बट आजकल प्रपोज करने का भी ट्रेंड होता है। प्रपोज किया था हाँ आपने? नहीं, पूछना तो पड़ता ही है। मतलब ऐसे ऑन द नीज जाके, ऐसे वन नहीं, नीज? नहीं ऐसे तो नहीं किया सर था। मिस कर दिया, अब घर हाँ। जाके करना आज। बट ये सो लकी, मतलब हम लोगों को तो हिस्ट्री में ये मतलब डेट्स याद करने में इतनी फाइट होती थी, आपके तो घर में बचपन से हिस्ट्री चल रही, तो आपके तो हिस्ट्री में पूरे नंबर आते होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये जो है वो ये मार मार के नहीं बताई जा सकती, मतलब ये चीज ऐसी है जो आपको या तो दिलचस्पी हो तो आपके अंदर आ जाती है, बाकी इसको कोशिश कर लो तो ना बैठे। वो उस माहौल में रहते हैं तो फर्क एक जरूर पड़ता है, और एक अपनी खुद की दिलचस्पी होना जरूरी है। बताया जाता होगा ना कि देखो तुम्हारे दादाजी के जो दादाजी थे, ऐसे नहीं। कभी कोई ऐसा, मतलब यही मैं कहता हूँ बार बार, लोग ये सोचते हैं कि बिठा के कोई पाठशाला लगाई होगी, नहीं ऐसा नहीं देखिए है। हमारे पास ना रॉयल फैमिली का जो भी वो है ना, मतलब जो भी समझ है, दैट इज फ्रॉम क्राउन शो, जो हमने सबने देखा है। अच्छा, हमें लगता है कि वही यहाँ भी होते हैं, वहाँ पे तो स्कूल में भी नहीं भेजते, एक स्पेशल आपको ग्रूमिंग और ये सब कराते, तो आपके यहाँ कुछ ऐसे स्पेशल ग्रूमिंग? ये तो मेयो में गए, आप तो मेयो में गए। हाँ, 7 साल में एक बोर्डिंग स्कूल तो में रहा। आपको नहीं लगता कि रॉयल फैमिलीज पे एक शो बनना चाहिए इंडिया में भी? क्या नेटफ्लिक्स से बात की जाए? और आप तो हीरो मटेरियल है भी। अरे वाह, चलो कम से युवराज सिंह आपके जैसे लगते हैं। अरे तो बताओ, बात तो कर। अब मेरा दरवाजे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक शो हो जाए सर, हम ये आज एक बीच बो रहे हैं, यहीं पे नेटफ्लिक्स का ऑफिस पास ही है, तो कह रही हूँ वहीं मीटिंग करते हुए जाइए। मेरे को लगता है कि वो अब आपने बो ही दिया है, तो मेरे पास तो कुछ रहा नहीं कहने के लिए, क्या आपने सब कुछ दिया। सर बट इतने नेपोटिज्म की बात होती रहती है इंडस्ट्री में। अच्छा। आपने मतलब डू यू थिंक कि यू गाइस हैव मोर प्रेशर टू प्रूव योरसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन? नहीं देखिए, अगर आप प्रेशर मान लेते हैं तो हो जाता है, नहीं मानते हैं तो नहीं होता है। सवालों के जवाब जो है ना ऐसे, मतलब एकदम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर। पर सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं उदयपुर की यूथ से, हमारा रेडियो सिटी उदयपुर में भी आप जानते होंगे, आपके इंटरव्यू वहां हुए। जी जी, मेरी काफी लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि यूथ आपसे काफी कनेक्टेड है वहां पे। आपने ऑफिस बड़े स्टाइलिश बनाए हुए हैं, एक एफएम रेडियो टाइप का ऑफिस बनाया था एक बार, अभी ट्रेन का ऑफिस बनाया हुआ है। आप सब्जी आपका कोई अंदर तो कुछ, हाँ, मतलब जो है मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मतलब वाकई में मैं चिंतित होने लग गया हूँ वाकई। ऐसे कहते हैं कि आप सब्जी लेने मार्केट में चले जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए रैंडम, आप दिए लेने अभी रिसेंटली चले गए थे, तो यूथ आपसे काफी कनेक्टेड फील करता है वहां पे। तो उदयपुर की यूथ, मतलब जो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑफिशियली आप आए नहीं है, लेकिन आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की यूथ आपसे कनेक्टेड महसूस करती है, तो क्या एक डेलिब्रेट एफर्ट है? जी नहीं, देखिए अब पहली बात तो ये है कि देखिए सोशल मीडिया की इस दुनिया ने जो है ना, वो दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो इससे जो है थोड़ी सी एक सहूलियत भी हो जाती है, जब तक आप इसके अधीन वो एक गुलाम नहीं हो जाते। पर वो एक ऐसी चीज है जहाँ दो लोग बात कर सकते हैं, आज उनको मुझे कुछ कहना है और मुझे उन्हें कुछ कहना है, तो ये बात बहुत आसानी से, सरलता से कही जा सकती है। और देखिए हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। राइट। तो कहने का मतलब ये कि वो एक आत्मीयता का जुड़ाव आज का नहीं है, पीढ़ियों का है, जो पुनः इन चीजों को लेकर वापस जो है वो मैं कहता हूँ कि समय समय पे जिंदा होता जाता है और मजबूत होता जाता है। सुपर। तो विल प्ले दिस छोटा सा गेम। ये पलक ने बनवाए, शॉर्ट क्लासेस है। अच्छा, उनके पीछे क्या लिखा है पढ़ के देखिए। अरे वाह, इसमें पानी है और कुछ नहीं, आप देख सकते हैं शॉर्ट ग्लासेस। सो जो जो चीज आप करते हैं या किया आपने, सो यू टेक वन शॉट, भरते रहना, ठीक है? वन सिप, जस्ट टेक अ वन सिप, पूरा शॉट काफी हो जाएगा। क्या आपने कभी कूपन कोड लगाया ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए? कूपन मतलब जो अपन उसका डिस्काउंट लेने के लिए कि पहले लगाए। तो सर सिप लीजिए इसमें से, किसी में से भी ले दोनों लो। पानी है सर। चलो, क्या आपने किसी और से डिस्काउंट कभी मांगा है? जी। किससे मांगा है? लास्ट टाइम क्या याद है आपको? अब मैं वो नाम नहीं लूंगा, पर हाँ मतलब जो है वो उन लोगों का एक अच्छा बढ़िया बड़ा कारोबार था, जिसके सिलसिले में मेरे को कोई मदद की जरूरत थी, तो मैंने जरूर उनको फोन किया था और उन्होंने दिया भी था। सर आपको कोई मना करता है कभी? हाँ, नहीं करते। चलो झूठे। अरे नहीं, जो है कम होता है पर होता जरूर है। नहीं, घर वालों के अलावा बाहर हाँ, नहीं कभी, हाँ कम होता है, मतलब ऊपर वाले की पूरी मेहरबानी है, कम होता है पर हाँ होता जरूर है। क्या आपको टमाटर का प्राइस पता है? 30-40 रुपए के आसपास। अभी जो है वो क्योंकि उदयपुर मुंबई के प्राइस बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। मैं बॉम्बे के प्राइसेस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। कभी टूथपेस्ट को निचोड़ के आपने मंजन किया है जब एंड में खत्म हो जाती है? हॉस्टल में बिल्कुल। हाँ, उस हॉस्टल की जिंदगी में तो बिल्कुल किया है। क्या आपको भी बीवी से डांट पड़ती है? जी। सच में? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या आप बीवी से डरते हैं?
हाँ देखो थोड़ा हाँ बिल्कुल। क्या फंक्शन में आप कभी अपने कपड़े रिपीट करते हैं? जी सच में? हाँ बिल्कुल। पर आपके कपड़े आप खुद खरीदते हैं, स्टाइलिस्ट देता है, क्या सीन है? नहीं हम खुद ही करते हैं। खुद ही स्टाइलिस्ट हो आप जी अपने? हमारे जो मतलब पुश्तैनी पुरखे से जो कपड़े चलते हुए आ रहे हैं, जो फंक्शन जो चलते हुए आ रहे हैं, उनमें हम वही चीज पहनते तो अब अभी इनकी स्टाइल, आपकी स्टाइल के बारे में सुना मैंने कि कोई ट्रेंड था जो पहले पजामे के ऊपर पहना जाता था, आपने धोती के ऊपर चालू किया अभी जोधपुरी? रिसेंटली। कुछ चीज पहनते हैं ऊपर, लेकिन वो आप धोती के साथ पहन रहे हैं, क्या चीज है वो? मैंने अभी अचकन जो है वो मैंने हाँ। धोती, पहनी। हाँ। जी, जी, क्या तो वो भी एक बात। नया स्टाइल स्टेटमेंट बना। बट जी, हाँ। इतनी गर्मी होती है राजस्थान में, और वो सूट सर्दी में बहुत सर्दी भी होती हाँ। है। वो जो गर्मी में गर्मी होती है, सर्दी में सर्दी होती कभी है। जब फोटो शूट में भारी भारी कभी पहनने पड़ते हैं तो क्या मन में चल रहा होता है नहीं तो यार? देखिए ना, उस मामले में जो पहले लोग थे वो बड़े समझदार थे, तो गर्मी के कपड़े उन्होंने गर्मी के हिसाब से अच्छा। बनाए और सर्दी के तो उन्होंने- ज्वेलरी सेक्शन आपका और वाइफ का सेम चलता है कि यार मैं भी पहन सकता हूँ, तुम भी पहन सकते हो, ऐसे टाइप हाँ, का? यू एक्सचेंज? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली अच्छा, ठेले पे कभी पानी पूरी खाई है बिल्कुल और एक्स्ट्रा पूरी मांगी है? बिल्कुल। यार आप तो पूरा कॉमन मैन को इंस्पायर कर रहे हैं यार। आई एम तो इम्प्रेस्ड। राधा इन्होंने होटल मैनेजमेंट किए, बर्तन भी मांजे हैं। बिल्कुल मांझे, जब तक वो तब तक मांझे जब तक शक्ल नहीं दिखी। क्योंकि वहां पे भी कोई ऐसा मिल गया था जिसने कहा तब तक करते रहना जब तक शक्ल ना दिखे। तो ऐसा कुछ चीजें फिल्मों में दिखाई जाती हैं जो होती नहीं है, जैसे कि रॉयल फैमिली के बारे में। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है, जैसे होटल मैनेजमेंट में प्लेट घिसने की बात है, तो वो सब चीजें होती भी है रियल लाइफ में। बिल्कुल होती है। आपने कुछ इंटरव्यूज में किस्से भी बताया कि जब कुछ जो आपके पेट्रन्स हैं, जो गेस्ट हैं, नाराज हो जाते तो आपको भी फोन कर देते कई बार। हाँ बिल्कुल कर कैसे देते हैं। कैसे कंप्लेंट मालिक को करते बुलाओ। अच्छा, मालिक तलवार लेके पहुंच जाएगा। नीचे जो है किसी से और तुझे बात करनी, कस्टमर तो जो है फिर वो कस्टमर ही है ना, फिर वो ना मैनेजर से ना किसी और से बात करना चाहता है, फिर वो सीधा ही बात करना चाहता है। ठीक है, उसका बस अधिकार है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक और सवाल है, क्योंकि उदयपुर पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है वेडिंग के लिए। राजस्थान को ही माना जाता है, तो उदयपुर तो और ऊपर। कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़े वीआईपी वीवीआईपी की शादी हो रही है और किसी दोस्त ने बोला कि यार एक बार ऐसे एंट्री करवा देगा? हाँ, बिल्कुल हुआ। साइड से दिखवा देगा क्या? हाँ बिल्कुल ये तो आते रहते हैं फोन। बिल्कुल, ये मेरे 4-5 लोग ही हैं, थैंक यू, 4-5 लोग ही हैं जो करते हैं ऐसे काम। हाँ। पर वो करते बिल्कुल बराबर, मतलब जो है वो बिल्कुल बचपन के दोस्त। हाँ कि अरे तू घुसा दे यार, वहाँ पे ये चीज देखनी है हमको, बस कैसे भी करके वहाँ पहुंचा दे। बट ये होता जरूर है। ग्रोइंग अप, जब जो भी स्कूल में गए, मेयो में गए, उसके बाद कॉलेज में गए, तो पीपल नो ऑब्वियसली हु यू आर। सो डिफिकल्ट होता है फ्रेंड बनाना टू सो दैट यू नो कि हु इज जेन्युइनली माय फ्रेंड। उस समय पे तो देखे ना, मतलब बचपन के अंदर ना उन लोगों को इतना ज्यादा, मतलब ये सारी समस्याएं बहुत बाद में कॉलेज सोशल टाइम में मीडिया ज्यादा की आती वजह है। से ज्यादा लोगों को हाँ, अवेयरनेस पर है। उस समय पे इतना Google- था, हाँ, पर उस समय पे इतनी ये समस्या हाँ। थी नहीं, और बचपन के अंदर सब लोग अपनी अपनी धुन में थे, तो मतलब उस समय पे इतनी मुश्किलात नहीं थी। तो हो गया भाई। हाँ। क्या लगता है सर इस बार राजस्थान चुनाव में क्या लग रहा है आपको? अगर ये मैं मतलब वाकई में बता रहा हूँ कि अक्सर जो है इस सवाल का जवाब देना आसान होता है, अक्सर माने कि हाँ। हर चुनाव के अंदर इस सवाल का जवाब देना पिछले 15-20 साल से आसान आसान होता है। ये दौर ऐसा है टफ कि- है। हाँ बिल्कुल, अगर हकीकत में अगर कोई मैं भविष्यवाणी कर सकता तो, या मुझे दिखता आगे, तो मैं बता भी देता, पर इस समय कहना जो है वो बहुत ही एक मुश्किल आप काम। चुनाव वाले दिन राजस्थान में ये वोट बिल्कुल देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हाँ। बिल्कुल जाएंगे 25 तारीख को है हमारा। Thank you so much Thank and you. please stay humble आप- and stay nice and stay like this forever. Thank you. हमारा Thank you. परसेप्शन आपने चेंज बुलाया। करने के लिए हाँ, रॉयल फैमिलीज का, और हम उस शो की वेट करेंगे, इंडियन रॉयल फैमिली थैंक यू, स्टारिंग लक्ष्यवांश। लवली। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।